लर्निंग मार्केट विद आरएसटी। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करेंगे कल के लिए, यानी कि 21 सितंबर के लिए। और देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से काम करने वाली है और कहाँ पे मूवमेंट करेगी, कहाँ पे नहीं करेगी, और कौन सा एरिया उसका रेंज बाउंड रहेगा। तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, मैं आपको बताता हूँ। और मैं आज कल बताया था मैंने आपको कल कि मार्केट में ऐसा होगा, ठीक है। उसके हिसाब से देखेंगे, उसके हिसाब से कि मार्केट में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, और मेरी प्रोडिक्शन ठीक है या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं सारे को, इसको रिमूव मारता हूँ ऐसे। जैसे कि खुल गया है, कितने मिनट का होना है। हम्म, शुरू करते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मार्केट अभी फोर्थ वेव में और करेक्शन वेव में है, तो अपनी करेक्शन कर रही है। अरे यार, 1 ए बी, और इसका सी बनेगा यहाँ। सी, ये बनेगा डी, और बनेगा फिर ई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि मार्केट किस तरीके से चलेगी, तो मैंने इसके अंदर भी आपको बना के दिखाया था कि कल मार्केट मार्केट अप साइड में रहेगी। और आपने देखा भी होगा कि शुरू में मार्केट अप साइड थी, फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में जो मैंने नीचे के टारगेट दे रखे वो भी आएंगे। और यही बना के आपको दिया था मैंने, लेकिन यहाँ तक का बनाया था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई है। कोई नहीं, थोड़ा सा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मार्केट ए बना चुकी है, बी बना चुकी है, ठीक है। अब सी बनाने जा रही है डाउन नीचे। तो उसकी शुरुआत आज मार्केट ने कर दी, और मार्केट को कहाँ तक आना है, 17,200 तक। और आना क्यों है मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ, कहाँ तक आना है। मार्केट को यहाँ तक आना है, यहाँ तक आएगी, वरना यहाँ तक तो आना ही आना है। 17,232 ही ले लीजिए, 17,232 आएगी, ठीक है। इधर तक मार्केट आएगी। तो आएगी किस आएगी, जैसे कि जैसे अभी देख रहे हो कि नहीं, इसमें शार्प फॉल होने वाला है। अभी यहाँ से भी ए बी सी ही बनेगा। और बी सी बनेगा कैसे, ए, फिर यहाँ पे बनेगा बी, और फिर नीचे आ जाएगा सी। इसमें भी ए बी सी के फॉर्मेट में ही नीचे आएगी मार्केट। इस तरीके से नीचे आ जाएगी। आपको करना क्या है, कल के लिए यही आएगा कि मार्केट आपको मतलब नीचे ही मिलेगी। और अब नीचे का स्टार्ट हो चुका है, आपको मार्केट को जाना है 17,232। वरना इससे अगर वो आगे निकलती है तो 161% मार्केट में बनता है, जो कि नीचे होना चाहिए। तो 17,133 तक आ सकती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 17,232 तक ही आएगी मार्केट। और आगे देखते हैं मार्केट है, लेकिन मैंने आपको टारगेट भी दिए थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टारगेट भी दिए, लगा के बताया कि ट्रेड किस तरीके से बन रही है। मैंने सब कुछ बताया कि 17,200 तक, 17,200 तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो, 17,800 का पुट ऑप्शन बाय करके। उसका एसएल भी दे दिया आपको, और एक्सपायरी भी बता दी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ क्या करना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टाइम का, जो कि आएगा आपका नेक्स्ट वीक तक टारगेट पूरा का पूरा। ये नेक्स्ट वीक आपका मंडे टू ट्यूसडे तक आपका पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे आप 17,200 तक आ जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट को जाना 18,000। तो पहले तो हम 17,200 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के बारे में बात डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसे हम कल की बात करते हैं, तो कल के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ कि कल होने क्या वाला है मार्केट के अंदर, कल मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि इसके अंदर भी एक मूवमेंट बन रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ से बनेगा 1,
ये बन गया 2, अब बन रहा है 3, 3 आपका आएगा यहाँ तक, फिर बनेगा 4, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी। आप चाहे तो इसका इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और आपको मार्केट इसी तरीके से आते हुए दिखेगी पूरी की पूरी। उसके बाद बी बनेगा, तो बी के अंदर क्या होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बी हमेशा करेक्शन में होता है, तो बी में जब चलेगी मार्केट तो इससे बनेगा ए, यहाँ से बनेगा बी, फिर बनेगा सी। ये मैंने आपको आगे तक के लिए बता रहा हूँ, और नीचे आएगी फिर दोबारा 1 2 3 4 4 5 बनेगा। तो इस तरीके से मार्केट में होगा। तो आपके लिए लेवल बनेंगे, वो 5 टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको लेवल क्या बन के आ रही है आपके, जिस पर हमने कल काम करना है। ये तो मैं आपको लॉन्ग वर्क बता रहा हूँ सारा लॉन्ग का। इसको हटा देता हूँ सबको मैं। हम बात करें कि लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, तो जैसे कि कल के लिए मैं लेवल निकाल के दूँ तो आपको लेवल निकल के आ रहे हैं अब। जैसे कि मार्केट ने अपना यहाँ पे 17,816, 17,816 के आसपास मार्केट आई है। तो आप अप साइड का लेवल ले लीजिए 17,830, 17,830 अप साइड में, और डाउन साइड में आपका आएगा 17,780, 60, 70, 60, 60 ले लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब कल के लिए लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल कौन सा है कल के लिए। ये आपका हो गया नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन, और ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका 17,760 से लेके 17,830। ये आपका बन गया नो ट्रेडिंग जोन 17,760 से लेके 17,830 तक। आपको करना क्या है, जब भी आपको इसके बीच में मार्केट दिखे तो आपको ना ही कोई बाइंग करनी है ना ही कोई सेलिंग करनी है। और आपको बाइंग सेलिंग करनी है और किस तरीके से काम करना है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कल मार्केट एक गैप फिल कर सकती है, चलो वो तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। पहले मैं और चीज़ें आपको डिस्कस करूँ। अब आते हैं अपने लेवल की टारगेट निकालते हैं पहले। हम्म, जैसे डाउन साइड की बात करूँ मैं, आपको पहला लेवल जो मिलेगा, अगर 17,760 से नीचे मार्केट आती है नीचे, तो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 17,702 का। दूसरा मिलेगा आपको 17,747 का। और तीसरा आपको मिलेगा टारगेट 17,600 का। 3 टारगेट हो गए, और इसके नीचे भी चली जाती है तो इसके नीचे आपको टारगेट जो मिलेगा को मिल सकता है 17,500,
40 का। ये तो हो गए आपके डाउन साइड के टारगेट। और वहीं मैं अप साइड की बात करूँ, अगर 17,830 से ऊपर मार्केट निकलती है, जो कि कल जाना मुश्किल है, फिर भी मेरे को टारगेट देने का वो है, टारगेट मैं देता हूँ आपको। तो 17,830 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 17,780 का। 780 का। और दूसरा आपको मिल जाएगा 780। दूसरा आपको मिलेगा 17,930। 943। तीसरा आपको मिल जाएगा 17,992। ये आपको अपसाइड डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे। अगर आप देखना, अगर आपको कल मार्केट 17,760 और 17,830 के बीच में घूमती है तो नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कुछ मत करना। अगर एक दिन आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा बचा रहेगा, वरना पैसा लॉस ही होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको 17,830 के ऊपर मार्केट मिलती है तो आपको बाइंग करनी है 17,880 तक के लिए पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 17,943। तीसरा टारगेट 17,992, जो कि मार्केट ने एक टाइम पे हाई बनाया था अपना और वहीं से रिवर्स लिया था। और वहीं डाउन साइड की बात करूं तो 17,760 से नीचे आपको मार्केट मिलती है तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 17,700 का। दूसरा मिल जाएगा 17,747 का। तीसरा मिल जाएगा 17,600 का। और चौथा मिल जाएगा 17,537 का। अभी इसी में ही चलेगा मार्केट, इससे आगे नहीं निकलेगा। तो ये हो गए आपके अप एंड डाउन के टारगेट। तो आप इसी इसमें काम करिए, और जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। मैं वहाँ पे प्रॉपर टारगेट एसएल वैसल सब देता हूँ, और कोई चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, फ्री है। आइए और काम करिए वहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में मैंने ये टारगेट बना के दिया हुआ है पूरा का पूरा। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये मैंने दिया हुआ है 3-4 डेज के बस में। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में आगे के लिए। सारा रिमूव हो गया। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में आपको 17,520 का ले लीजिए। सॉरी, 17,500 का ही हो जाए, ले लीजिए 17,500। और नीचे में 17,400। ठीक है। अब यहाँ पे आपका नो ट्रेडिंग जोन बना देता हूँ मैं। नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन 434140 to 41,550। अब जैसे कि आपका ये नो ट्रेडिंग जोन बन गया है, आप इसको
150 पॉइंट का ट्रेडिंग जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर। आपको करना क्या है, अब इसके अंदर टारगेट निकाल के दे देता हूँ मैं आपको। जैसे 41,400 का है, 41,400 से 41,400, 41,550। अगर आपको 41,550 से ऊपर मार्केट मिलती है तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 646 का। दूसरा आपको मिल जाएगा 638 का। तीसरा मिल जाएगा आपको 842 का। और वहीं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में आपको पहला टारगेट जो मिलेगा पहला टारगेट आपको मिलेगा ये। पहला टारगेट आपको 41,400 का बाइक को ब्रेक डाउन होता है तो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 41,223। दूसरा मिलेगा 41,100। तीसरा मिल जाएगा आपको 41,950। का। चौथा मिल जाएगा आपको 41,750 का। ये हो गए आपके अप साइड के और डाउन साइड के टारगेट। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये ब्रेक होता है जैसे 41,400, 41,550। 41,550 ब्रेक अप होता ब्रेकआउट होता है तो 41,646 का पहला टारगेट मिलेगा। दूसरा मिलेगा 41,638 का। तीसरा मिलेगा 41,842 का। और वहीं दूसरी साइड डाउन साइड की बात करूँ तो मैं 41,223, 41,400 ब्रेक होता है तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 41,223। दूसरा मिलेगा 41,096। तीसरा मिलेगा 40,948। चौथा मिलेगा 40,747। और मैं देखिए इतनी बड़ी ब्रेक वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से मूवमेंट होगी, किस तरीके से नहीं होगी, किस तरीके से मार्केट चल रही है। तो उसको आप देख के समझिए, सीखिए। मैं आपके समझाने के लिए ही करता हूँ। और रही बात मेरी वॉइस की प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगी। एक दिन की और प्रॉब्लम है, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप अगर मेरे टेलीग्राम पे नहीं है तो मैं लाइव रहता हूँ उस पर, आप उस पर ज्वाइन कीजिए, उस पर आके मेरे साथ काम कीजिए। वो फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। और उसमें मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ और टाइम टू टाइम आपको टारगेट बताता रहता हूँ। उस पर आइए, उस पर काम कीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, देखते हैं कल